Hello guys, what's up? This is Yamit Maz and I hope that you are doing absolutely well and welcome to my study tips series part number 10. If you have not yet watched all the 9 videos, please do watch because these are going to help you gain a lot of marks and gain a lot of confidence as well. So in this video, we are going to discuss specifically in relation to how to solve your taxation paper और solve से ज़्यादा मैं ऐसे बोलूँगा how to plan your taxation paper because see टैक्सेशन में मैक्सिमम लोग फेल होते हैं and we have to admit that we have to have a proper plan for studies as well as how to write the paper because अगर तुम लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा हुआ है बट अगर तुम लोग बराबर से प्रेजेंट ही नहीं कर पाए बराबर से प्लान आउट ही नहीं कर पाए वो 3 घंटे then in that case the entire study goes for a toss and that's why according to me जैसे तुम लोगों को मैं every time studies के related भी tips दे रहा हूँ it is my responsibility to tell you that वो 3 घंटे में तुम लोगों को टैक्सेशन का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है एंड विच मतलब कितना टाइम किसको क्या देना है इसके लिए प्लानिंग का दोस्त जरूरत है. दिस वीडियो स्पेसिफिकली इज एप्लीकेबल टू सीए इंटर स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम्स अभी मई 24 में है. सीए में फाइनल स्टूडेंट्स के लिए मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा पर अभी मैं सीए इंटर के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं. चलो स्टार्ट करते हैं. हाउ टू सॉल्व योर टैक्सेशन पेपर. एज वी नो दैट टैक्सेशन में हम लोगों के पास 2 टैक्सेस है. आई होप यू नो दिस. वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. जो डायरेक्ट टैक्स है 50 मार्क्स का आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है 50 मार्क्स का. एब्सोल्युटली परफेक्ट. अभी ना थोड़ा सा तुम लोगों के लिए मैंने एनालिसिस किया है. आई विल शो यू दैट एनालिसिस एंड आई होप दैट एनालिसिस हेल्प्स यू. सबसे पहले अगर मैंने डायरेक्ट टैक्स का बात किया तो देयर आर 4 क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन योर पेपर. उसमें से 1 क्वेश्चन इज योर मैंडेटरी क्वेश्चन एंड द अदर 3 क्वेश्चंस में से यू हैव टू सॉल्व एनी 2 क्वेश्चंस. राइट. सो 1 क्वेश्चन जो आता है वो आता है 15 मार्क्स के लिए. सो बाकी के जो एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 सॉल्व करने हैं दोज आर फॉर 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स. करेक्ट है. सो ऐसे देयर आर 15 प्लस 10 प्लस 10 comes to what 35 marks and बाकी के जो 15 marks है these are for MCQs. करेक्ट है. जिसमें केस स्टडी बेस्ड MCQs और नॉर्मल MCQs भी हो सकते हैं. अगर मैंने GST का बात किया एग्जैक्टली सेम है. ये 4 क्वेश्चंस होंगे. उसमें से 1 क्वेश्चन विल बी 15 मार्क क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी कंपलसरी. यूजुअली वो 10 and 5 में कभी कभी वो बाइफरकेट कर देंगे. उसके बाद any out of 3 questions you have to solve any 2 questions and again 10 marks and 10 marks. तो सर अभी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली. सो वी हैव टोटल 3 questions इधर and 3 questions उधर. टोटल 6 questions to solve and MCQs 30 marks के. So सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो. ओके यू विल से कि सर इसमें किसको कितना टाइम देना चाहिए. दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट एवरी क्वेश्चन पे तुम लोगों को टाइम करके तुम लोगों को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा. इसका मतलब क्या देखो. फॉर अ 15 मार्क क्वेश्चन, for a 15 mark question you have 30 minutes to solve that 15 mark question. You have to ensure that your that 15 mark question gets over in 30 minutes. अगर मैंने बात किया any 2 जो हम लोगों को solve करने हैं 10 marks and 10 marks 15 minutes each question के हिसाब से तुम लोगों को 30 minutes में दूसरा question भी solve करना है. करेक्ट एकदम. और अगर मैंने इनडायरेक्ट टैक्स का भी बात किया तो 15 मिनट्स में तुझे वो कंपलसरी क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड बाकी का 10 and 10 30 मिनट्स में. सो दैट इफ वी जस्ट ऐड एवरीथिंग सो 30 plus 30 comes to 1 hour and 30 plus 30 comes to 1 hour which means we have covered 2 hours without MCQs. और मेरे हिसाब से सी MCQs are not very easy to crack and we also know कि कैसे होता है MCQs में. इसके वजह से आई एम गिविंग यू 45 minutes for MCQs, 45 minutes for MCQs and 15 minutes buffer. ये जो 15 मिनट्स बफर होगा ना मेरे हिसाब से एज पर माय एक्सपीरियंस ये 15 मिनट्स किधर लगेंगे मालूम है. जो टोटल इनकम के क्वेश्चंस है ना उसमें तुम लोगों को टाइम लगेगा एंड तुम लोग पहले से ही उसको टाइम मत देना. टाइम 30 मिनट्स इज एन अप्रोप्रिएट टाइम. हम लोगों को आज प्रैक्टिस करना है आज से कि टोटल इनकम का क्वेश्चंस अपना 30 मिनट में होना चाहिए अलॉन्ग विद द वर्किंग नोट्स. राइट. सो 30 2 hours 45 minutes for MCQs and 15 minutes buffer जो तुम लोगों का पहले बाकी है. Now whenever you'll start writing the paper जब भी तुम लोग मॉक टेस्ट लिखोगे जो भी या मे बी मेन पेपर जब भी लिखोगे तभी तुम लोगों को एक चीज एंश्योर करना है दैट इफ यू हैव स्टार्टेड विद सम क्वेश्चन 30 मिनट्स का टाइमर तुम लोगों के पास होना चाहिए. आफ्टर कंप्लीटिंग 30 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल इसके लिए बात करता हूं मैं 30 मिनट्स ये जो कंप्लीट हुआ है उसके बाद तुम लोगों के ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए. अगर नहीं हुआ है ना लीव दोस पॉइंट्स देयर ओनली.
लीव दोज पॉइंट्स, बाद में देखो, जगह छोड़ो, बाद में दूसरे क्वेश्चन पे जाओ एंड ट्राई सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. जैसे तुम लोग अगर क्या होगा ना, अगर तुम लोग एक ही क्वेश्चन पकड़ के बैठे और इफ यू जस्ट कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग फॉर 1 आवर, देन इन दैट केस बाकी चीजें अगर इजी भी होंगी ना तो भी तुम लोगों को ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट लगेगी, बिकॉज यू विल बी इन अ पैनिक मोड, राइट. सो तुम लोगों को जितना आधे घंटे में हुआ है, डू इट. नहीं हुआ है, लीव दैट बाय कीपिंग सम स्पेस एम्प्टी. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम सर, इतने सारे पॉइंट्स में सबसे पहले हम लोग कौन से क्वेश्चंस पे टैकल करना चाहिए. सी 15 मिनट्स इज द मोस्ट क्रूशल टाइम विच यू हैव, एंड वो 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करना है उसका सेपरेट वीडियो, सेपरेट डिस्कशन होगा. बट सबसे पहले यू शुड फोकस ऑन दीज 30 मिनट्स का दो क्वेश्चंस जो है ना तुम लोगों को, अदर देन टोटल इनकम क्वेश्चंस, अदर देन एमसीक्यूज. सबसे पहले तुम लोगों को एमसीक्यूज एंड टोटल इनकम के क्वेश्चंस छोड़ के बाकी जो क्वेश्चंस है उसको टैकल करना है. मतलब इधर के 10 मार्क्स 10 मार्क्स, इधर के 10 मार्क्स 10 मार्क्स. सर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेकंड लास्ट तुम लोगों को करना है एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के लिए तुम लोगों को देना है 45 मिनट्स. बराबर है. सो 45 मिनट्स देने के बाद जितना टाइम बचेगा इस वो टाइम में तुम लोगों को टोटल इनकम का क्वेश्चन करना है एंड जीएसटी का भी टोटल इनकम. सो बड़े बड़े क्वेश्चन जो है, जो पीजीबीपी का बड़ा क्वेश्चन है और उधर जो जीएसटी का बड़ा क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन तुम लोग ने सर एंड में करना चाहिए. मेरी बात सुनो, लोग पहले ही पीजीबीपी स्टार्ट करते हैं, पहले ही एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं और बाकी जो ईजी चीज़ है वो हम लोग कवर ही नहीं कर पाते. इसके वजह से पहले ईजी चीज़ों पर मार्क्स ले लो, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स, 40 में से अगर 30 भी इधर आ गए ना, उसके बाद आगे का जर्नी बहुत इजीली तुम लोगों का कवर हो जाएगा. कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा बिल्ड होगा और तुम लोग आगे जो पेपर लिखोगे वो बहुत कॉन्फिडेंस से, जो नहीं आता है ना वो भी पॉजिटिवली लिख के आओगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब थोड़ा नहीं आता है, मतलब थोड़ा भी आता है ना, वो भी पॉजिटिवली लिख के आएगा और लिख के आओगे, बिकॉज तुम लोगों का माइंड, योर माइंड विल सपोर्ट यू एंड यू विल रिमेंबर, रिकलेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. सो मेरा तुम लोगों को एक ये बताने का फर्ज बनता है कि जैसे तुम लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना, वैसे तुम लोग ने प्लान आउट भी करना चाहिए कि वो 3 घंटे में कैसे करना है. आई होप दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. इफ यस, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. Definitely yes. So tomorrow we are going to come live at 9:30 p.m. on my YouTube channel CA Amit Mahajan, जिसमें हम लोग डायरेक्ट टैक्स के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज करने वाले हैं. सो तुम लोगों को थोड़े से टेक्निक्स बताऊंगा हाउ टू सॉल्व दोज केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज. आई एम श्योर दैट दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. आई एम श्योर दैट दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू अलॉट. इफ यस, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, प्लीज लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. बहुत 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 अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के. इवन दो आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, बट आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट. सो थैंक you very much. And if you are new to this channel, please don't forget to hit a subscribe button. Please do hit a like button. एक like तो बनता है. And yes, this is Amit Mahajan. I will see you in the next video. Till then, bye bye. See you and take care. Bye bye.